आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर किया बड़ा हमला। कुछ देशों के लिए इंसानियत से ज्यादा आतंक को अहमियत। 71 युद्ध के शहीदों के सम्मान समारोह में भाषण। दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है, ऐसी सोच जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक है। सम्मान समारोह के दौरान पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। 100 मुक्ति योद्धाओं को आजीवन मुफ्त इलाज की सुविधा। 4 दिन के भारत दौरे पर है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। हवाई समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत बांग्लादेश के बीच नई ट्रेन और बस सेवा की शुरुआत। मैत्री एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में आप दफ्तर विवाद पर सीएम केजरीवाल का आरोप। हमारे खिलाफ की जा रही है साजिश। और ये मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। ये लोग आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। और ये मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारी पार्टी सड़क से शुरू हुई, सड़क से ही चलाएंगे पार्टी। आपके दफ्तर के बाद अब आपकी थाली पर नया विवाद। बीजेपी का आरोप, सालगिरह के जश्न में मंगाई गई थी 12,000 की एक थाली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का आरोप, जनता के पैसे पर डाका डाल रहे हैं केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, दिल्ली का खजाना लूट रही है सरकार। केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने भी 12,000 की थाली को लेकर जताया कड़ा विरोध। जनता एमसीडी चुनाव में देगी जवाब। 12,000 की थाली वाले आरोप पर डिप्टी सीएम सिसोदिया की सफाई। वेंडर के खिलाफ दिए गए थे जांच के आदेश, नहीं किया बिल का भुगतान। आप नेता आशीष खेतान ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस के पास है 3-3 दफ्तर। आम आदमी पार्टी सड़क से चलाएगी दफ्तर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी। कहा, रिजल्ट देने के लिए करना होगा परिश्रम। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में योगी बोले, हमें विरासत मिली है समस्याएं। यूपी के विभाजन के पक्ष में नहीं है मुख्यमंत्री। सीएम योगी बोले, भर्तियों में जाति, धर्म या धन के आधार पर जो बेईमानी करेगा वो जेल जाएगा। योगी के मुताबिक आराम करने के लिए नहीं मिला है जनादेश। उनके साथ वही चलेगा जो सही तरीके से और तेज चल सकेगा। अधिकारियों के तबादले या तैनाती पर योगी बोले, किसी को सिर्फ हटाने के लिए नहीं हटाना, हम जल्दबाजी में नहीं, सभी को आंक रहे। तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करेगी यूपी की योगी सरकार। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अन्नपूर्णा भोजनालय का मसौदा तैयार। 3 रुपए में नाश्ता, 5 रुपए में मिलेगा खाना। 12 अप्रैल को सीएम योगी देखेंगे इसका प्रेजेंटेशन। सीएम योगी ला रहे हैं पशुधन आरोग्य योजना, पूरी तरह होगी निःशुल्क। सारे महंगे एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे मुफ्त। किसानों को खाद, बिजली, पानी मुहैया कराने पर होगा योगी सरकार का जोर। अच्छे बीज किसानों तक पहुंचाए जाने पर विचार। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान जल्द किए जाने पर जोर। आदेश न मानने वाली मिलों पर होगी कार्रवाई। योगी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा, चीनी मिलों को अवैध तरीके से बेचे जाने के मामले की सीबीआई जांच करा सकती है सरकार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी से की मुलाकात। हर जिले में सद्भावना मंडल का होगा गठन। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि ना हो किसी तरह गड़बड़ घोटाला। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा, मनाने आई हूं जीत का जश्न। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का लखनऊ में बयान, राम मंदिर के लिए जेल जाने को भी तैयार। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन। 3 किसान गर्मी से बेहोश। पटना में मिट्टी खरीद घोटाले पर बढ़ी सियासत। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जनसभा पर आतंकियों ने की फायरिंग। पीडीपी नेता दे रहे थे भाषण। भोपाल में जैन समाज ने अवैध बूचड़खानों को बंद कराने के लिए उठाई आवाज। मध्य प्रदेश सरकार से गुहार। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जाली नोट के खिलाफ छापेमारी। 2000 के 50 जाली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की दीनदयाल रसोई योजना। मात्र 5 रुपए में मिलेगा गरीबों को खाना। मध्य प्रदेश के 49 जिलों में शुरू की गई दीनदयाल रसोई योजना। 5 स्टार होटल की तरह बनेंगे मैकेनाइज्ड किचन। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने की ऑटो की सवारी। काफिले से उतरकर ऑटो में जा बैठे।
गोवा के एक फिल्म फेस्टिवल में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का बयान, हिंदी हो या क्षेत्रीय फिल्म, ज्यादातर फिल्मों की शुरुआत छेड़छाड़ से। मेनका गांधी के बयान पर फिल्म निर्देशक अशोक पंडित की प्रतिक्रिया, अपने काम पर दें ध्यान। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद डोला सेन और एयर इंडिया स्टाफ के बीच हुई बहस, फ्लाइट की उड़ान में 40 मिनट की हुई देरी। टिकट बुक कराते वक्त व्हील चेयर का जिक्र करना भूल गई थी डोला सेन, इमरजेंसी एग्जिट के पास मिली थी सीट। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बैन हटने के बावजूद ट्रेन से पहुंचे मुंबई, माफी मांगने के बाद एयर इंडिया ने हटाया था बैन। मुंबई जाने के बाद उद्धव से मुलाकात। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दलाई लामा का जनसभा में भाषण, मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद। दलाई लामा का भाषण सुनने जुटी हजारों की भीड़, दलाई लामा के तवांग दौरे से नाराज है चीन। जम्मू विश्वविद्यालय में बढ़ा तनाव, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के छात्रों के कैंपस पर खेलने का किया विरोध। एबीवीपी छात्रों की शिकायत, राष्ट्रगान के वक्त सम्मान में खड़े नहीं होते हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के छात्र। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के छात्रों की दलील, जबरन खड़े होने के तरीके की नसीहत देते हैं एबीवीपी के छात्र, नारेबाजी कर बनाया मुद्दा। जम्मू के रोहिंग्या और म्यांमार के मुस्लिमों के खिलाफ प्रदर्शन, राज्यपाल को ज्ञापन। यूपी के हमीरपुर में स्वास्थ्य केंद्र में बच्ची की मौत पर हंगामा, डॉक्टरों ने सदर अस्पताल में किया था रेफर, गरीब परिवार के पास नहीं थे पैसे। दिल्ली के चांदनी चौक में जर्मन टूरिस्ट पर ब्लेड से हमला, कार से गुजर रहे शख्स ने पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली के ओखला में एक महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, साथ रहने वाले प्रेमी पर आरोप। गुवाहाटी में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी सुबोध विश्वास को 2 दिन के लिए भेजा गया जेल, आरटीआई के जवाब में संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप। सुबोध विश्वास की छवि ईमानदार अधिकारी की, परिवार की मदद के लिए आगे आए लोग, गिरफ्तारी पर सवाल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में प्राइवेट बैंक की कर्मचारी की संदिग्ध मौत, मौके से मिला सुसाइड नोट। जेल में बंद कुख्यात मुकीम उर्फ काला गैंग का शार्प शूटर फुरकान की पुलिस मुठभेड़ में घायल, मुठभेड़ में फुरकान को लगी 5 गोलियां। हाईवे को डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित करने के बाद रुद्रप्रयाग में फिर से खुली शराब की दुकान, महिलाओं ने विरोध में रात भर दिया धरना। हिमाचल की मंडी में टूरिस्ट को ले जा रही बस खाई में गिरी, 16 लोग घायल, सभी टूरिस्ट केरल के रहने वाले। मोतिहारी में बाइक की डिक्की से 1 लाख रुपए की चोरी, बैंक से निकालकर रखे थे पैसे। दिल्ली में पकड़े गए चोरों की पूछताछ से उनके अड्डे तक पहुंची पुलिस, गुफा में छुपाकर रखे थे चोरी का सामान। वॉशिंगटन में होशियारपुर से गए एक भारतीय नागरिक की हत्या, परिवार में मातम। सीसीटीवी में कैद हमले की वारदात, गैस स्टेशन पर क्लर्क का काम करता था विक्रम, लूटपाट के बाद मारी गोली। रायपुर में प्लास्टिक गोदाम में आग, लाखों के नुकसान की आशंका। फरीदाबाद में घर में मिला नाबालिग लड़की का कंकाल, 1.5 साल पहले मां बाप ने ही घर में दफनाया, कहा बेटी ने की थी खुदकुशी। आगरा में पुलिस कांस्टेबल को बाइक सवार बदमाश ने मारी गोली, घायल कांस्टेबल को देखने आए डीजीपी। अलवर की घटना के खिलाफ फतेहपुर में मुस्लिम महासभा का प्रदर्शन, पीएम के नाम ज्ञापन, कानून हाथ में लेने वालों पर हो रही कड़ी कार्रवाई। ओडिशा के भद्रक में एक समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से भड़की हिंसा, पूरे इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। यूपी के महाराजगंज में चर्च की प्रार्थना को लेकर विवाद, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। नोएडा पॉन्जी स्कैम में एक और गिरफ्तारी, कंपनी डायरेक्टर सुनील मित्तल को एसटीएफ ने पकड़ा। यूपी के आजमगढ़ में 2 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, पति ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शराब की दुकान के खिलाफ फूटा गुस्सा, महिलाओं ने की तोड़फोड़। इटावा में शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, ठेके संचालक की पिटाई। रामगढ़ में हादसे में मारे गए मजदूर की मौत पर गांव वालों का हंगामा, मुआवजे और नौकरी की मांग। हैदराबाद में सुबह की सैर पर निकले लोग बेकाबू रफ्तार का शिकार, एक महिला की मौत। यूपी के बलरामपुर में रुपए भरा बैग ले भागे बदमाश, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। झारखंड के चाईबासा में बेटे ने संपत्ति के लिए पिता को गोली मारकर ली जान, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के अर्की में पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग के कर्मचारियों ने किया रेस्क्यू।
मध्य प्रदेश के बैतूल में पहाड़ी नाले से गिरकर घायल हुआ बाघ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। यूपी के फर्रुखाबाद में तेंदुए के हमले से 12 साल के बच्चे की मौत, घर की छत पर सो रहा था बच्चा। रणथंभौर में गाय पर बाघ के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अधिकारियों ने की पुष्टि, एक वीडियो 21 मार्च का। कुरुक्षेत्र में कर्ज में डूबे किसान ने की खुदकुशी, फसल खराब होने की वजह से था परेशान। बिजनौर में शराब की दुकान पर महिलाओं का विरोध, इस दौरान स्थानीय लोगों ने लूटी शराब की बोतलें। यूपी के बांदा में आईपीएल का सट्टा लगाते हुए 2 लोग गिरफ्तार, कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, आईफोन और राडो की घड़ी बरामद। अप्रैल में ही राजस्थान में जमकर चढ़ा पारा, उदयपुर में 40 डिग्री के पार पहुंचा। राजस्थान के सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में भी गर्मी का असर, झुलसा देने वाली गर्मी से जानवर हुए बेहाल। केदारनाथ मंदिर के आसपास जबरदस्त बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी नजर आ रही हैं चोटियां। दिल्ली में हमदर्द यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट ने किया खास इवेंट का आयोजन, देश भर से आए मेडिकल छात्रों के बीच क्रिकेट मैच, फुटबॉल के मैच। कैलाश के बुल्ढाना में दूसरी बार एक बेटी को लिया गोद, पहली बच्ची नए परिवार के साथ बेहद खुश। अभिनेता कमल हसन के घर में आग, ट्वीट पर दी जानकारी, लिखा घर के सब लोग सुरक्षित। सांसद और अभिनेता विनोद खन्ना अस्पताल में भर्ती, पठानकोट में सेहत के लिए पूजा अर्चना। रजनीकांत के फैन के साथ अलग अलग फोटोशूट को किया कैंसिल, 12 अप्रैल से 16 अप्रैल चाहने वालों से मिलने का प्लान। कामयाबी का एक और दिन, विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा पर पेट्रोल एयरक्राफ्ट TU-142N की लैंडिंग। नालंदा के हिल्सा में एक शख्स के घर से भगवान विष्णु की मूर्ति निकलने का दावा, गांव वाले बना रहे मंदिर। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में भारतीय दूतावास के पास आतंकी हमला, एक ट्रक जनरल स्टोर में घुसा। स्टॉकहोम के आतंकी हमले में 14 लोगों की मौत, 15 लोग जख्मी। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने स्टॉकहोम के हमले को आतंकी हमला करार देते हुए व्यक्त की चिंता, पुलिस ने हमले के एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, आसपास के स्टेशनों को भी खाली कराया गया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आईफिल टावर की लाइट बंद की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर स्टॉकहोम में हुए हमले पर दुख जताया, कड़े शब्दों में हमले की निंदा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रभावित भारतीयों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर।